बीआईटी मिश्रा, जितना नाम है क्या उतना ही अच्छा प्लेसमेंट भी है यहाँ पे। आज मैं बताने वाला हूँ सच में एकदम रियल रिव्यू। मेरे कमेंट सेक्शन में भाई भरा हुआ, मेरे डीएम्स में भरे हुए हैं कि भैया ये बीआईटी मिश्रा कॉलेज का आप एक रिव्यू वीडियो बना दो, आपको कैसा लगा, क्या वर्थ इट है यहाँ पे एडमिशन लेना ब्रांचेस में, या फिर कोर ब्रांच में लेना ज़्यादा ठीक है, या फिर मेरे रैंक के अकॉर्डिंग भैया यहाँ पे सीएससी लेना अच्छा है, या फिर मैं एनआईटी चूज़ कर लूँ। ठीक है, सी मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, मैं फैकल्टी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। ठीक है, मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाए बीआईटी मिश्रा को लेकर। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज उज्जवल शर्मा एंड मैं यहाँ के प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आप जो है इस वीडियो को देख के ना आप एकदम क्लियर हो जाओगे। ठीक है, कि एनआईटीज़ में लेना बेस्ट रहेगा या फिर बीआईटी मिश्रा में लेना बेस्ट रहेगा। ठीक है, गर्ल्स भी अगर कोई देख रही है तो गर्ल्स हॉस्टल से भी रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें जो है बताने वाला हूँ कि क्या वहाँ का हॉस्टल सीन क्या है, कैसा रहने वाला है, कैसा है खाना, सब कुछ। बॉयज़ के लिए भी कि कैसा भाई साहब तुम लोगों को हॉस्टल कौन सा मिलेगा, कौन सा किधर क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या प्लेसमेंट सच में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पहले पूरा एंड तक जरूर देखना। ठीक है, अगर वीडियो पे नया हो तो चैनल को पहले वो जो बटन है ना पहले उसको सब्सक्राइब कर लो, जल्दी 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 उसको पहले दबा लो। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, या फिर अगर पर्सनल लेवल पे मुझे पूछना चाहते हो, अगर मेरे से बात करना चाहते हो, इंस्टाग्राम आईडी है उज्जवल शर्मा 609, आप उस वहाँ पे जाके फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, फॉलो जरूर से कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ठीक है, सही एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। सबको पता है कि बीआईटी मिश्रा जो है रांची झारखंड में है। ठीक है, और इसका जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1955 में हुआ था। एक सबसे मज़ेदार चीज़ है जो कि की पॉइंट ये है कि अपने इंडिया में जब स्टार्ट नहीं हुआ था एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो 1964 में पहली बार अगर किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ने अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्टार्ट किया तो वो है भाई बीआईटी मिश्रा 1964 में। तो मतलब तुम समझ सकते हो कि भाई कितना तगड़ा है। ठीक है, कैंपस की अगर हम बात करें, कैंपस बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लस ग्रीन कैंपस है, आपको मज़ा आने वाला है। यहाँ पे मौसम का थोड़ा सा वो उलट फिर रहता है, समझ में नहीं आता, कभी धूप रहता है कभी बारिश हो जाता है, ये एक चीज़ है। बट हाँ, मौसम बढ़िया है, आपको गर्मी वर्मी उतना नहीं फील होने वाला है। अगर और जैसे और 2-4 साल पहले अगर जो सीनियर भैया लोग अगर आप लोग देख रहे होगे जो पास आउट हो चुके हैं, तो उन्हें पता है भाई यहाँ का मौसम के बारे में कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट है, लैब्स भी बहुत डिसेंट है, नो डाउट एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भाई बहुत सही है, मतलब मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर हम एकेडमिक की अगर बात करें तो यहाँ चिल कॉलेज वाली लाइफ थोड़ी सी एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है, चिल कर सकते हो बट अटेंडेंस का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि अपना इंस्टीट्यूट जो है अटेंडेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, हाँ अगर कुछ रीज़न रह गया कि आपको कुछ दिक्कत हो गया, कुछ प्रॉब्लम थी, मेडिकल इमरजेंसी थी या फिर घर में कुछ इशू था, देन दे विल कंसिडर। ठीक है, अदरवाइज आप अगर हॉस्टल में सो रहे हो, ठीक है, आप क्लास नहीं जा रहे हो कि भैया उतना दूर पैदल चल के कौन जा रहा है, तो फिर दिक्कत है, फिर तो आपको फिर तो लंका लगनी है, फिर तो समझ जाओ। और मैं बता दूं, अगर अटेंडेंस आपका अगर कम रहता है तो अगर शॉर्ट सेम लगता है तो फिर कितना खर्चा आएगा वो भी हम आपको पता है, लगभग लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये लगते हैं भाई साहब, अगर आपका ये शॉर्ट सेम लग गया तो। ठीक है, अटेंडेंस की वजह से लगता है। अगर इसके बारे में अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर से कर देना। ठीक है, फैकल्टी देखो थोड़ा सा मिक्स रहते हैं, कुछ प्रोफेसर लेजेंडरी हैं, कुछ थोड़े से हैं कि एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो ऐसा सीन भी रहता है, बहुत सारे लोगों से फीडबैक लेने के बाद ही मैं ये वाली लाइन बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हॉस्टल लाइफ। अभी हम लोग बात करेंगे बॉयज़ हॉस्टल लाइफ की। ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल लाइफ कैसा है आप मेरे वीडियो व्लॉग्स के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू देख सकते हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है ना हॉस्टल के बारे में डाल रखी है। ठीक है, जब आप फर्स्ट ईयर में जब आप न्यू आओगे तो आपको हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 2, हॉस्टल नंबर 3, हॉस्टल नंबर 4 अलॉट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अगर इस पूरे बीआईटी मिश्रा में सबसे बढ़िया हॉस्टल कौन सा है, तो जो कि मैं रह चुका हूँ फर्स्ट ईयर में, वो रहा हूँ मैं हॉस्टल नंबर 1 में। ठीक है, हॉस्टल नंबर 1 का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबका डिसेंट है, बट टाइले वाइले थोड़ी सी क्वालिटी की बात अगर हम करें तो हॉस्टल नंबर 1 सबसे नंबर 1 है। वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा खाना बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बहुत अच्छे हॉस्टल आपका हॉस्टल नंबर 1 रहने वाला है। और दूसरी खूबी ये है कि आप जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको इनर सर्कल वाले हॉस्टल्स ही मिलेंगे, जो कि H1 H2 H3 H4 है, जो कि एकेडमिक बिल्डिंग के एकदम पास में है। तो आप अगर 7:50 पे उठ रहे हो तो 10 मिनट के अंदर अंदर आप ब्रश लेके भागते भागते आप क्लास में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ऐसा रहने वाला। अब अगर हम बात करें हॉस्टल गर्ल्स का, तो भाई आप लोगों को जो हॉस्टल है वो अलॉट होता है हॉस्टल नंबर 8। ठीक है, काफ़ी 8 और 9 काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉस्टल है। ठीक है, मैं कभी देखा नहीं हूँ ऐसे, ठीक है, बट सुना हूँ मैं।
बाकी ऐसे आप यूट्यूब पे कुछ कुछ हैं लड़कियां भी जो कि व्लॉग बनाती हैं वहाँ पे, तो आप देख सकते हो। मेरा उनके साथ अभी ऐसा कुछ कोलैबोरेशन तो नहीं है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कोलैब करना चाहते हो तो भाई डीएम कर देना उज्जवल शर्मा 609, ठीक है। वेल, तो आपको हॉस्टल नंबर 8 मिलने वाला है, जो कि खाना बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपका, ठीक है। वहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की जो लड़कियां हैं वो हॉस्टल नंबर 8 में रहती हैं। थर्ड ईयर से वो इनका चेंज होता है, हॉस्टल नंबर 9 शायद मिलता है, ठीक है। इफ़ आई एम रॉन्ग देन प्लीज़ करेक्ट मी गर्ल्स, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि उनके पास वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन अपने बॉयज़ हॉस्टल में नहीं देखने को मिलेगा, वॉशिंग मशीन उनके पास है, बट हाँ दे हैव टू पे देन दे कैन यूज़। तो ऐसा रहने वाला है सीन, ठीक है। हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल का भी ऐसा कुछ हो गया। वहाँ पे शायद उनका कैंटीन भी है, तो नाइट कैंटीन भी रहता है उनके पास, तो कैंटीन के अंदर वो खाना पीना सामान वामान जो भी खरीदना है वो लोग खरीद सकती हैं, ठीक है। उनका वहाँ पे दिया हुआ है। और हाँ, लड़कियों का एक और चीज़ देखा कि उनका भाई डीजे नाइट ऐसे रखा जाता है हर, मतलब कुछ कुछ कह सकते हो कि महीने में हमें लग रहा है 1-2 बार तो ऐसे उनका है ना, कुछ कुछ प्रोग्राम वहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। तो लड़कियों का भाई चिल है थोड़ा सा वहाँ पे। अपने बॉयज़ हॉस्टल का भी चिल है, रूम बंद किए भाई इसी रूम के अंदर। यहाँ 2 लोग भी अच्छे से नहीं रह पाते, यहीं रूम में 10-10 लोग भरे रहेंगे और फिर गाना वाना चलेगा। तो ऐसा देखो हॉस्टल लाइफ होने वाला है। हॉस्टल लाइफ कैसा एक्चुअल में दिखता है वो तुम लोग देख सकते हो मेरे ब्लॉग के थ्रू, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक आपके अगल बगल इतने सारे लोग हैं तो क्या नेटवर्किंग बहुत अच्छा रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, बहुत जेन्युइन जेन्युइन इंसान है। किसी प्रोफेसर से आपने पंगा ले लिया, उसने बोल दिया कि तू ये क्वेश्चन सॉल्व करके आ वरना तेरा इसमें बैक लगने वाला है, या फिर ऐसा कुछ सीन है, तो भाई पूरे का पूरा हॉस्टल मिलके आपका सॉल्व कराने के लिए रेडी रहेगा। बट हाँ कुछ कुछ रहेंगे उसके अंदर जो कि आपके साथ बैठना भी नहीं चाहेंगे, तो सबको आप खुश नहीं कर सकते, ये एक चीज़ तो है। और अगर हम बात करें हॉस्टल में तो देखो भाई, वॉशरूम वॉशरूम है, वॉशरूम का पंगा होगा तो ऐसा कभी नहीं होता। वॉशरूम में 2 ही वॉश बेसिन यहाँ पे तो लगी है, बाकी इस रो में मुझे लगता है 1 2 3 4 4 वॉशरूम है, मतलब एक फ्लोर पे 4 वॉशरूम है पूरा, ठीक है। बट लंबा बहुत ज़्यादा है। तो सिविक सेंस आपको कभी कभी देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे लोगों का, कुछ कुछ बंदों का, मैं सबको नहीं बोल रहा, कुछ कुछ लोगों का है। वॉशरूम यूज़ करेंगे, अच्छे से यूज़ करने नहीं आता, ठीक है। मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, बट ऐसा सीन देखने को वहाँ पे मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, पानी कभी कभी आपको ख़राब लग सकता है, ठीक है। होता है यहाँ पे। और कभी कभी पानी शॉर्टेज भी हो जाता है, टंकी उनकी जब क्लीन हो रहा होता है तब वहाँ पे पानी वानी थोड़ा सा एक वॉशरूम का बंद हो जाता है, फिर हाँ लेकिन दूसरे वॉशरूम में आता है, तो आप ऐसा नहीं हो कि फंसोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हो थोड़ी कुछ कुछ चीज़ों से, बट ठीक है। अब अगर हम बात करें खाना का, तो जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचोगे बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग को हॉस्टल अलॉट अभी तक जो हो रहा है 6 और 7 मिल रहा है, तो वहाँ पे खाना बहुत ख़राब मिलने वाला है। फिर उसके बाद आओगे आप थर्ड ईयर में, हॉस्टल नंबर 12 और 13 मिलने वाला है। खाना यहाँ पे भी S6 S7 से तो थोड़ा सा बेटर है, बट खराबी है यहाँ पे भी। अब आई डोंट नो फोर्थ ईयर में जब मैं जाऊँगा तो 10 शायद मिलेगा, 10 एंड 11, देन वहाँ पे क्या सीन है वो तो आपको बाद में ही पता चल पाएगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे वाईफाई मिलने वाला है, वाईफाई यहाँ पे लग चुका है। पहले लैन केबल था, हम लोग 5th सेमेस्टर में जो था ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 2 महीने हम लोग लैन केबल यूज़ करके किए, ठीक है। हॉट स्पॉट लेते थे बट वो बंद हो जाता था, बट अब सब कुछ ठीक है। यहाँ पे एक डिसेंट वाईफाई भी है, डिसेंट है, बहुत अच्छा है। तुम नहीं, वैसे भी तुम्हें करना क्या है, थोड़ी डीआरडीओ का वो सिस्टम विस्टम हैक करना है, तो माइंड मत करना भाई, ठीक है। तो हॉस्टल लाइफ कुछ ऐसा होने वाला है। अब अगर हम बात करें प्लेसमेंट के टर्म में, देखो प्लेसमेंट ड्राइव जनरली तुम्हारा स्टार्ट होता है 5th सेम में। 5th सेम में प्लेसमेंट नहीं, इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाता है। जो 5th सेम में जाते हैं मतलब कि वो थर्ड ईयर में इंटर कर चुके हैं, तो इंटर्नशिप में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है। आप एलिजिबल रहते हो तो फिर आप वहाँ पे दे सकते हो इंटर्नशिप। हालांकि अभी तक तो मेरा भी नहीं हुआ भाई, बहुत कुछ कर चुका हूँ मैं भी, बट अभी नहीं लगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कोर ब्रांचेस के, देखो मॉडरेट है अभी फ़िलहाल में, तो मॉडरेट है अभी। मेरे प्रीवियस भैया लोगों का जो है 80% लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है लिटरली, ठीक है। एवरेज अगर हम पैकेज की बात करें तो भाई सबको पता है, सब लोग वेबसाइट देख ही चुके हो, 10 से 12 के बीच में है अगर एक राउंड फिगर हम बताएं तो मोटा मोटी। बट बी परफेक्ट में जाओगे तो 6 से लेकर ऐसे पूरा भागता है रेंज, ठीक है, तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं। अगर हम बात करें कोर फील्ड वालों का प्लेसमेंट के लिए, तो भाई डिसेंट है अभी के हिसाब से, डिसेंट है। जैसे फूड टेक सिविल हो गया तुम्हारा, प्रोडक्शन हो गया, मैकेनिकल हो गया, एंड और कौन कौन सा ब्रांच बच रहा है भाई, अभी तो और कुछ नहीं बचा। इन सब का भाई कंपनीज जो है अलाउ कर रही है, ठीक है, कंपनीज अलाउ कर रही है। हम लोग प्लेसमेंट के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं क्या है सीन क्या नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी अलाउ नहीं कर रही, हाँ सिविल तक को भी अलाउ कर रही है भाई, फूड टेक एंड बायोटेक तक को भी अलाउ कर रही है, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट बीआईटी मेसरा सच में आपको प्लेटफॉर्म देती है। एक और चीज़ कि जो भी यहाँ पे ब्रांच है, ठीक है, जो भी ब्रांच है वो ब्रांच वाइज थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे होता है, बट अगर पूरे इंस्टीट्यूट का पूरे ब्रांच का अगर डिफिकल्टी लेवल अगर हम बात करें तो मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है। देखो वर्थ इट रहेगा यहाँ पे एडमिशन लेना,
टू बी फ्रैंक वर्थ इट रहेगा, ठीक है। आज की डेट में भी कुछ कुछ आपका NITs से भी बेटर है, अभी भी BIT मिश्रा जो है अभी भी ब्रांड वैल्यू है, तो ब्रांड से भाई फ़र्क पड़ता है, कंपनियाँ यहाँ पे आती हैं, ठीक है। सी दूसरी चीज़ एक और है कि आप जो है टोटली यहाँ पे मतलब डिपेंड नहीं हो सकते, किसी भी कॉलेज पर आप डिपेंड नहीं हो सकते, आपको खुद से अपने स्किल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भैया अगर मेरे के अंदर भाई मैं क्यूरियस हूँ भैया कि मुझे ड्राइंग सीखनी है, भैया मुझे म्यूज़िक सीखना है, भैया मुझे और अदर एक्टिविटी सीखनी है, भैया मुझे कुछ बढ़िया तगड़ा सा रोबोट्स वगैरह बनाना है, मुझे कुछ इनोवेशन करना है, तो भाई देखो ये सारा काम भी आपका इस कॉलेज में पॉसिबल है, ठीक है। आप कैसे पॉसिबल, यहाँ पे बहुत सारी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ है जाके वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से क्लब्स हैं आपको अगर जानने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं वीडियोस लाऊंगा बट थोड़ा सा लेट लगेगा उसमें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो वहाँ पे आप जो है क्लब्स एंड सोसाइटी में इनरोल हो के आप अपने स्किल्स को, आप अपने आइडियाज़ को पिच कर सकते हो, बेटर इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता ही मिलता है, ठीक है। आप अगर बहुत अच्छा कर सकते हो तो आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो है आप फिर प्रोफेसर लेवल पे भी जा, मतलब प्रोफेसर तक में जाके आप काम कर सकते हो, फिर बहुत सारे रिसर्च पेपर आप निकाल सकते हो, अपने इनोवेशन को दे सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें कोई बिजनेस माइंडसेट वाला कि भैया मैं तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करूँगा, मेरा मन है कि मैं ये कंपनी बनाऊँ, ये मेरा फलाना ढिमका मेरा आइडिया ये है भैया, क्या ऐसा कुछ भी पॉसिबल है कि यहाँ क्या BIT मिश्रा में हो जाए? हाँ भाई, यहाँ पे फंड रेज आप कर सकते हो आराम से। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 10-10 लाख रुपए तक का फंड जो है रेज कर चुके हैं इस BIT मिश्रा से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर किसी का मन है कि भैया मुझे तो भाई बिजनेस खड़ा करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है मुझे भैया, तो क्या यहाँ पे BIT मुझे सपोर्ट करेगा? तो हाँ भाई, बिल्कुल सपोर्ट करने वाला है। मैं ऐसे ऐसे बंदों को, मैंने अभी बताया ना कि 10-10 लाख रुपए का फंड भाई वो लोग उठा चुके हैं लिटरली। तो आप जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें पिच कर सकते हो, आइडिया कर सकते हो। एक और चीज़ बताऊँ मैं, अगर जो बंदा अपना कोई स्टार्टअप करता है, ठीक है, तो उसके साथ होता क्या है, एक तो फंड रेज कर सकता है, ठीक है, टीचर भी उसकी हेल्प करने वाले, प्रोफेसर भी उसकी हेल्प करने। दूसरा चीज़ जो है ना, सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि भाई उसका अटेंडेंस का मज़ा हो जाता है, ठीक है। उसको क्लास करने की मतलब ज़रूरत रहती है, बट वो उसका पता है अटेंडेंस कितना, 40% सिर्फ रिक्वायर्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ 40% रिक्वायर्ड होता है उस बंदे का। तो सिर्फ जो बंदा एंटरप्रेन्योर में गया भाई, अपना स्टार्टअप किया, तो यहाँ पे BIT में रिलैक्सेशन मिल गया भाई उसको अटेंडेंस से, तो क्लास आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 40% ही चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसा रहने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर देखो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो देखो BIT मिश्रा भाई देखो अपॉर्चुनिटी तो देता है, ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अगर हम बात करें पर्क्स की तो भाई ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज़ें आप भूल सकते हो। थोड़ी सी फ़ीस तो ज़्यादा ही है। फ़ीस के अगर बारे में अगर आपको चाहिए डिटेल वीडियो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि फ़ीस तो थोड़ा सा है तगड़ा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं लोन से ही पढ़ रहे हैं। मेरे भी क्लास में अगर मैं बात करूँ तो 65 to 70% जो लोग हैं लोन से ही पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ चीज़ देखो रहने वाला है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें फार्मेसी की भी अगर हम बात करें तो वो भी बहुत तगड़ा ही है, ठीक है। कंपनीज़ विज़िट करती हैं, ऐसा नहीं है, कंपनीज़ उनके लिए भी आती है। अगर मैं ओवरऑल अगर रेटिंग करके अगर मैं इस कंपनी को मतलब यहाँ BIT मिश्रा को मैं बताऊँ तो मेरे साइड से तो एकेडमिक्स में भाई मैं 10 में से 8 देना चाहूँगा, कैंपस भाई 10 में से 9 दूंगा मैं, हॉस्टल लाइफ की अगर मैं बात करूँ 10/10 दूंगा, या फिर कह सकते हो 10 में 100 दूंगा। तो हॉस्टल लाइफ भाई देखो बहुत मज़ेदार होता है, ठीक है। आप अपना पहले आओ, पहले ग्रुप इन बिल्ड करो, अच्छे ग्रुप आप मिलोगे, पहले बहुत भतेरे लोगों से मिलोगे आप, ठीक है, बहुत भतेरे लोगों से, बहुत ज़्यादा ही। कुछ रहेंगे बहुत क्यूरियस रहेंगे, कुछ रहेंगे भाई एकदम एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, तो आप मिलोगे, आप सब चीज़ों का मजा लोगे। एक तो आपने देखा होगा, रील वगैरह भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल है कि भाई कॉलेज में हॉस्टल लाइफ हमें ये चीज़ सिखाती है, 4 साल के अंदर ये हॉस्टल लाइफ हमें सिखाती है कि आने वाले 40-50 साल में आपको क्या नहीं करना है। दैट इज़ वेरी ट्रू, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ें कवर अप करोगे, और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद समझदार, बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो ऐसी चीज़ें होने वाली, ठीक है। एक और चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा, इतनी अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी का बस मुझे सपोर्ट चाहिए। रुको रुको, स्किप मत करो, रुको रुको, रुको रुको। सच में बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरे साथ बहुत गड़बड़ ही चल रही हैं, ठीक है ना। फैमिली बिजनेस का बहुत बुरा हाल हो रखा है, ठीक है। पैसे वैसे का भी समझ सकते हो कि जब दिक्कत होता है तो फिर हर जगह से दिक्कत आता है, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस वीडियो में, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप सभी का हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके देखते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है, बट अंदर ही अंदर भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे शेयर करेंगे।
वेल बस आपका एक ही चीज़ चाहिए कि आप बस सब्सक्राइब कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो कर दो, आपको अगर अच्छा लगा। आप जो है चैनल पे जाना, यहाँ पे जो भी डेली रूटीन, मतलब डेली रूटीन नहीं कह सकते, मतलब कॉलेज लाइफ क्या बकचोदी चलती है वो सारी चीज़ जो है मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम रहे, सब कुछ रहे, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो बस मुझे थोड़ा सा बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। एंड मेरे साइड से बीआईटी मिश्रा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला, ठीक है। देखो हर किसी के लिए ठीक नहीं भी रहता है, और किसी को लगता है भाई वो गड्ढे में कूद भी रहा था, कूदने से बच भी सकता है, तो ऐसी वाली भी सिनेरियो मैं सबको खुश तो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो वेल बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड नमस्कार।